तो शायरी की बात करिए तो शायरी है, एक किस्सा है जो पहले आज मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग वो सब सुन चुके हैं जो ज़्यादातर मैं सुनाता हूँ। तो किस्सा लगभग 1930 के दशक का है। सांप्रदायिक सद्भाव, कम्युनल हार्मनी की बात होती है तो आजकल मुझे लगता है जितने भी प्रयास चलते हैं या जो भी कुछ समाज में दिखता है हमें उसकी तरफ, वो सब ज़्यादातर फेक है। असली सद्भाव अगर हमें नजर आएगा तो इस किस्से में नजर आएगा जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अशफाकुल्लाह खां और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, इन दोनों का नाम तो सबने सुना होगा। दोनों को एक साथ फांसी की सजा हो गई थी कॉपोरी कॉन्स्पिरेसी केस में। फांसी होने वाली थी, उसी समय पंडित जी ने एक कविता लिखी, शायरी लिखी, मतलब गजल लिखी, वो भी उर्दू में लिखते थे। उसका मतलब ये था कि फांसी होने वाली है, मरने के बाद मैं फिर वापस आऊं तो भारत में ही जन्म लूं। और तो ये इसके बाद अशफाक ने जो लिखा वो मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ। और उसमें झलक मिलती है कि असली हार्मनी हो क्या सकती है। कि उन लिखते हैं कि जाता हूँ खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद मुल्क कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है, कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर नया जन्म ले भारत माँ की सेवा करके जाऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूं। पर खुदा अगर मिल जाए कहीं, पर उनको अपने कर्मों पर इतना विश्वास है, पर खुदा अगर मिल जाए कहीं तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे नया जन्म ही मांगूंगा। आजकल क्या चलता है कि हम एक दूसरे के विश्वासों में समानताएं ढूंढते हैं और फिर उसके बेस पे हार्मनी की बात करते हैं, पर असली हार्मनी तब तक नहीं आ सकती जब तक हम एक दूसरे के मतभेदों को समझकर उनका सम्मान करना नहीं सीख सकते, जो कि हमें इसमें दिखता है। अभी इसके बाद एक पुरानी, अभी कोई सुना रहा था तो ख्याल आया, मुझे ध्यान नहीं है, तो एक पुरानी रचना है, मैं सुना देता हूँ। कभी बहुत पहले जवानी में लिखी थी। तो वो था कि कमी कोई न थी मुझमें तेरे दीदार से पहले, कमी कोई न थी मुझमें तेरे दीदार से पहले, कमी कोई नहीं बाकी तेरे इनकार के बाद। अभी उस दौर की यादें मुझे ताज़ा ही लगती हैं, अभी उस दौर की यादें मुझे ताज़ा ही लगती हैं, जब मेरे दिन शुरू होते थे तेरे दीदार के बाद। मुझे एहसास है उस दौर को भूलूं तो बेहतर है, मुझे एहसास है कि उस दौर को भूलूं तो बेहतर है, मगर हर बार ये एहसास होता है तुम्हारी याद के बाद। चलिए, शायद इसके एक दो शेर मुझे याद नहीं आ रहे हैं, तो अब जो कुछ नया लिखा है वो मैं सुनाता हूँ। कुछ बिल्कुल नया है धीरज भाई, ठीक है, आप लोग थोड़ा संभालिएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि बहुत अच्छा है, पर बहुत दिन से पुराना सुना सुना के, किस्से कहानी सुना सुना के थक गया था, तो कुछ लिख दिया है, ठीक है, तो देखिएगा। असम बात तो क्या लिखूं समझ में नहीं आ रहा था। तो बहुत बार ऐसा सबके साथ होता होगा, अक्सर लिखने वालों के साथ, कि कोई विषय समझ में नहीं आता कि क्या लिखा जाए, किस विषय पर लिखा जाए। तो खुशी लिखूं तो गम रूठेगा, खुशी लिखूं तो गम रूठेगा, गम लिखूं तो खुशी चिढ़ेगी, खुशी लिखूं तो गम रूठेगा, गम लिखूं तो खुशी चिढ़ेगी, सच लिखूं तो लोग कहेंगे सच भी कोई लिखता है क्या। खुशी लिखूं तो गम रूठेगा, गम लिखूं तो खुशी चिढ़ेगी, सच लिखूं तो लोग कहेंगे सच भी कोई लिखता है क्या। झूठ लिखूं तो इतना कुछ है मैं भी कहीं खो जाऊंगा, झूठ लिखूं तो इतना कुछ है मैं भी कहीं खो जाऊंगा, प्यार मोहब्बत लिखने में तो इतने सारे लोग लगे हैं, प्यार मोहब्बत लिखने में तो इतने सारे लोग लगे हैं, नफरत लिखने वालों का सब अब दरबारों सॉरी प्यार मोहब्बत लिखने में तो इतने सारे लोग लगे हैं, नफरत लिखने वाले सब अब दरबारों की ओर चले हैं। तुम्हें लिखूं तो लोग कहेंगे माल पराया बेच रहा है, तुम्हें लिखूं तो लोग कहेंगे माल पराया बेच रहा है, सोच रहा हूं खुद को लिख दूं
पहले पढ़ना सीख रहा हूँ, सोच रहा हूँ खुद को लिख दूं, पहले पढ़ना सीख रहा हूँ। तो अब लगभग समय हो भी गया होगा। एक पुरानी छोटी सी रचना है, इट विल टेक हाफ अ मिनट। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर है कि अगर 3 सूत्र इसमें बताए हैं, अगर इनका ध्यान रखेंगे तो हम अपने वार्तालाप को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो वो है कि बात करने के लिए 3 है जरूरी बातें, एक एक करके समझ इन्हें लीजिए। बात करने के लिए 3 है जरूरी बातें, एक एक करके समझ इन्हें लीजिए। पहली व सबसे जरूरी बात ये है यारों, जब तक जरूरी ना हो बात मत कीजिए। दूसरी जो बात है वो सबको पता है मित्रों, सदा ही मधुर वाणी का प्रयोग कीजिए। बड़ी होशियारी वाली तीसरी जरूरी बात, बड़ी होशियारी वाली तीसरी जरूरी बात, समझाते ही ना रहिए, समझ भी लीजिए। That's it guys, thank you.